शालिग्राम और वेश्या की कहानी। जिस प्रकार नर्मदा नदी का हर पत्थर भगवान शिव का रूप होता है, जिसे नर्मदेश्वर कहते हैं, उसी प्रकार गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम होता है। भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम भी है और विष्णु जी के शालिग्राम रूप की पूजा सदियों से चली आ रही है। गंडकी नदी वही नदी है जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। भगवान शालिग्राम दुनिया में यदि कहीं मिलते हैं तो केवल गंडकी नदी के तट पर मिलते हैं। पर भगवान शालिग्राम गंडकी नदी में ही क्यों रहते हैं? इसी विषय से जुड़ी है भगवान शालिग्राम और वैश्या की यह कहानी। हजारों वर्षों पूर्व किसी नगर में एक वैश्या रहा करती थी जिसका नाम गंडकी था। रात को किसी न किसी पराये पुरुष के साथ भोग विलास किया करती थी, यह उसका पेशा था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए जिन्होंने सभी गांव वालों का अपने उपदेशों से कल्याण किया। जब वैश्या ने उन महात्मा की कीर्ति सुनी तो एक दिन वह भी उन महात्मा के दर्शन के लिए गई और उनसे प्रार्थना की, महाराज आप तो संत हैं, साधु हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको पावन करते हैं, मुझ वैश्या का भी कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी बोले, बेटी मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, पर इसके लिए तुझे वैश्या व्रत छोड़नी पड़ेगी। महाराज मैं सब कर सकती हूँ, पर यह वैश्या व्रत का धंधा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब इस कार्य की मुझे आदत हो गई है और यही मेरा पेशा है। इसके सिवा आप जो भी कहेंगे मैं कर लूंगी, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। महात्मा जी ने कुछ देर सोच कर कहा, तो फिर एक काम करना, जो भी तेरे पास आएगा तो तुम उसे अपना पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। वैश्या बोली, ठीक है महाराज, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। अब सूर्यास्त होने के बाद जो भी पुरुष गंडकी के पास आता उसे वह अपना पति मानकर उसकी सेवा करती, सत्कार करती और अपना पति धर्म निभाती। उस पुरुष को वह अपना परमेश्वर मानती, क्योंकि उसने महात्मा जी के वचनों पर पूरा विश्वास किया था। गंडकी के द्वारा किए गए सभी कार्य भगवान विष्णु देख रहे थे। उन्होंने वैश्या की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और उसके घर एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर पहुंचे। गंडकी ने उनका भी सत्कार किया, उन्हें अपना पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु गंडकी की सेवा और उसकी लगन देख रहे थे कि वह पत्नी की भांति उनकी कितनी सेवा कर रही है, उन्हें अपना पति मान रही है और गंडकी अपना पति धर्म निभा रही थी। अब भगवान विष्णु ने एक लीला रची और अपना सर पकड़कर बैठ गए। भगवान विष्णु तब वैश्या बोली, क्या हुआ भगवान विष्णु? बोले, पता नहीं, सर दर्द से फटा जा रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। गंडकी बोली, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। साधारण मनुष्य बन विष्णु जी बोले, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे पास ही रहो। गंडकी घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको अचानक क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है। इतनी देर में भगवान ने लीला करते हुए मरने का नाटक किया। उसने सोचा कि या तो मेरे पति थे या इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, उनके प्राण निकल चुके हैं, तो मुझे भी इनके साथ सती होना है। गांव वालों को खबर मिली कि वैश्या के घर में कोई पुरुष मर गया है, तो गांव वालों ने अर्थी तैयार की और भगवान को ले जाने लगे। अब गंडकी ने भी 16 श्रृंगार किया और पति की अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने पूछा, अरे गंडकी, तू हमारे साथ कहाँ जा रही है? चल वापस लौट जा। गंडकी बोली, नहीं, मैं भी इनके साथ चलूंगी, यह मेरे पति हैं, इसीलिए पत्नी धर्म निभाते हुए मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। एक व्यक्ति बोला, कैसी पागल है तू, वैश्या का भला भी कोई पति होता है? अरे पागलों जैसी बात मत कर। गांव वाले बातें
आरती को चिता पर रख देते हैं। गंडकी अपने पति के साथ ही चिता पर बैठ गई। गंडकी ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया है। तब से लेकर आज तक यदि मैं अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष को ना देखा हो तो इसमें स्वयं आग लग जाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी तो उन्हें ही याद कर रही है और उनसे ही प्रार्थना कर रही है, तो उन्होंने चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में आग उत्पन्न कर दी। जब आग लगी तो भगवान ने एक आंख खोली, देखा कि यह क्या कर रही है। भगवान विष्णु को लगा कि पत्नी अग्नि की लपटों से गंडकी घबरा जाएगी और चिता से उठ जाएगी, पर वह तो अपनी आंखों को बंद किए अपने पति का सर गोद में रखकर बैठी रही। चिता की आग भयंकर हुई। भगवान समझ गए कि गंडकी का उद्देश्य पक्का है। उसने यदि किसी एक पुरुष को पति मान लिया तो वह उसके प्रति पत्नी धर्म को सच्ची निष्ठा से निभाती है और आज भी वह यही कर रही है। वह अपने पति के साथ अपने जीवन का त्याग कर रही है। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। अग्नि शांत हो गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ। वह बोले, आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अपनी परीक्षा में सफल रही हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गंडकी बोली, प्रभु, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। मैं आपको अपना पति परमेश्वर माना है। मेरी आपसे यही विनती है कि जिस तरह से चिता पर मैं आपके सर को अपनी गोद में रखा हुआ था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई। अतः मैं चाहती हूँ कि आप सदा ही मेरी गोद में रहें और मेरा उद्धार करें। भगवान विष्णु बोले, गंडकी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओ तथा तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में निवास करूंगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी बन गया और नदी की भांति बहने लगा और वह नदी गंडकी नदी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम रूप को उसकी गोद में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से गंडकी का उद्धार किया। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।